ओके, आज हम नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अब तक जो हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और ट्रायंगल रूल जितने भी जो पढ़े हैं उनमें से कौन सा किस तरह से अप्लाई होता है। ऑल राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम। ऑल राइट, अब ये इसे देखते ही डायग्राम बनाना चालू कर दे वो नहीं है, इसके आगे हमें देखना पड़ेगा। वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, दैट मीन्स डायरेक्शंस हैं। एंड अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ 75 डिग्री ईस्ट। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना है हमें एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो सबसे पहली बात हमें डायरेक्शंस बनानी होंगी। ओके, एज वी नो द डायरेक्शंस somewhat here, this is east, this is west, this is north and this one is south। अब यहाँ पर हम बना सकते हैं जो पोर्ट्स हैं उनकी पोजीशन। तो ये कह रहे हैं कि टू शिप्स लीव ए पोर्ट एट द सेम टाइम। अब एक तो जाता है 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ, दैट मीन्स नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ से एंगल लेगा 45 डिग्री और फिर जा रहा है ईस्ट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चल के फिर ऐसे जाएगा, तब तो एंगल कहाँ ही बनेगा आपका, वो 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स नॉर्थ से एंगल बना रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसे होगी, ये डायरेक्शन होगी। ओके, नॉर्थ से एंगल बना रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब सेकंड जो है, अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ, वो चल रहा है साउथ में एंगल बनाते हुए 75 डिग्री और कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो कुछ इस तरह से जाएगा और ये एंगल कितना होगा, ये होगा 75 डिग्री। हमने कोई मन से नहीं किया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखिए ये जो लाइन है इस पर एंगल कितना होता है टोटल, वो होता है पाई। और ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज 60 डिग्री। पाई क्या होता है, 180 होता है। ऑल राइट, इसे हम नाम दे देते हैं P और इसे दे देते हैं Q। इसे सपोज मिला दिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही हमें पता करनी है, दैट मीन्स PQ ही हमें फाइंड आउट करना है, बट एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। अब एट द एंड ऑफ 3 आवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि जो पहला शिप है हमारा, ये जो P वाला है, ये 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। ओके, ये पर आवर जा रहा था, तो 3 आवर्स में कितना चलेगा उसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस क्या होगी, OP होगी। OP क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स। ठीक है, आर से आर एक तरह से कैंसिल, तो क्या हो गया 72 किलोमीटर। बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारी स्पीड है, ठीक है, ये हमारी स्पीड है और ये हमारा टाइम है। स्पीड एंड दिस वन इज टाइम, और OP जो है हमारी वो है डिस्टेंस। ओके, और इसी तरह से OQ क्या हो जाएगी हमारे पास में, OQ किस तरह से चल रहा है, 32 किलोमीटर पर आवर। तो 32 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर, 96 किलोमीटर। ओके, इनके हिसाब को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये जो डायमेंशंस होती हैं इनसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दैट मीन्स PQ। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, OPQ। ओके, इन ट्राइंगल OPQ PQ स्क्वायर क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला,
क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का एडिशन माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और साथ में कॉस एंगल कौन सा आ जाएगा, पी ओ क्यू। वेरी सिंपल। हमने पहले भी कोसाइन रूल को लिखने का तरीका डिस्कस किया ही है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको याद नहीं है तो भी आप कोसाइन रूल को किस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड साइड है ये पी क्यू, बाकी की दोनों साइड्स कौन सी हैं, ओ पी एंड ओ क्यू, उनके स्क्वायर का एडिशन माइनस इन दोनों का सिंगल सिंगल मल्टीप्लिकेशन आएगा, और कॉस के साथ में एंगल कौन सा आएगा, जो इधर साइड है उसके सामने वाला, दैट मीन्स पी ओ क्यू। ये इस पी क्यू के सामने का एंगल कौन सा है, दिस वन। ठीक है, ये या तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो दोनों साइड्स हैं, एंगल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर जो दोनों साइड्स हैं इनके बीच में क्या एंगल है, मतलब ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, राइट एंगल होता है, तो ये cos 90 होने से वो जीरो हो जाती है ये टर्म। ठीक है, बट नॉर्मली जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो यही है। अब हम यहाँ पर सिंपली जो है टर्म्स रखेंगे जो हमने ओपी और ओक्यू फाइंड किए हैं, और cos हमारे पास 60 डिग्री है ही एंगल, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ओ पी क्या है 72 का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू क्या है 96 का स्क्वायर माइनस 2, 72 96 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हाफ होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 5184। ओके, आप करके देख लीजिएगा। 96 का स्क्वायर कितना होता है, 9216, और माइनस 2 इंटू 72 इंटू 96 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ओके, 2 से 2 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6912 आएगा, और इक्वल्स टू क्या आएगा 7488। सिंपल जोड़ बाकी है, आप करके देख लेना। पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट 7488, और डायमेंशन क्या होगी, किलोमीटर, डिस्टेंस है ना, और हम किलोमीटर पर आर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी किलोमीटर्स में थी। ठीक है, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 86.533 किलोमीटर। पहले की क्लासेस में वैसे रूट सॉल्व करना सीखा है, बट नहीं है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, हम एक वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप इट हेल्प्स।